होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, आ गए हम आपके दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। फ्लोरिंग करते समय सबसे पहले कंक्रीट बेड बनाएं। वह प्लिंथ लेवल पर होना चाहिए। उस पर मोटार की परत डालने के बाद फ्लोरिंग का काम शुरू करना चाहिए। पहले मोटार की परत डालिए, फिर शुरू कीजिए फ्लोरिंग का काम। हाँ राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों शुरू किया जाए आज का प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको हम एक बात बताना चाहेंगे। दरअसल आज हमारे साथ एक घटना घटी और इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमें लगा कि ये मौका सही है कि हम अपने प्यारे राजमिस्त्री भाइयों से भी इस बात को बताएं और उनको भी मौका मिले कुछ सीखने का। दरअसल क्या हुआ दोस्तों, आपका भाई यानी कि राजू भाई सुबह सुबह चाय का बहुत शौकीन है। तो आज हम सुबह जल्दी उठ गए तो हमें लगा कि क्यों ना आज हम अपने हाथों से अदरक वाली चाय बनाएं। जी हाँ, ख्याल तो नेक थे और हमने कुछ ऐसा किया भी। मैं तुरंत गया अपने किचन में, रसोई घर में, और एक चाय बनाने वाली केतली उठाया, उसमें पानी डाला और अदरक कूट के गैस पे चढ़ा दिया। हमको लगा कि वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया काम कर लिए हैं, आज तो हमको बहुत तारीफ मिलेगा सुनने को। यही सोचकर हमको लगा कि चलो ठीक है, अभी रसोई घर में रखे हैं, पानी गर्म होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, तब तक हम जाएं अपने कमरे में मोबाइल अपना देखना शुरू करें थोड़ा। अब क्या है ना कि सुबह उठने के बाद तो इंसान के मन में कौतूहल मच जाती है कि थोड़ा मोबाइल चेक किया जाए। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, ठीक यही हरकत हमने भी किया। चाय चढ़ाने के बाद हमको लगा 2-3 मिनट में चाय उबलेगा तो हम नीचे आके फिर उसमें चाय पत्ती और बाकी सब सामग्री जो है वो डालेंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय परोसेंगे अपनी श्रीमती जी को। तो यही सोचकर हम अपने कमरे में गए, मोबाइल उठाए और चेक करना शुरू किए। अचानक से हमको कुछ जलने का, हमारे नाक में कुछ जलने की खुशबू कहें या बदबू कहें, लेकिन जलने का एक गंध आई। तो ही हमको तुरंत समझ में आ गया कि अरे ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। हम तुरंत भागे अपने रसोई घर में ये देखने के लिए कि क्या हमसे क्या त्रुटि हो गई है, कहाँ तक मामला पहुँचा है। जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि जिस केतली में हम पानी उबालने के लिए रखे थे वो एकदम सूख चुका है और अदरक जल रहा है। हम तुरंत गैस बंद किए और अपने आप पे बहुत अफसोस किए। लेकिन जो बात सीखने वाली है दोस्तों वो ये है कि हम वहीं खड़े खड़े सोचने लगे कि काश कि हम यहाँ पर 2 मिनट रुक जाते हैं और देख के सब चीज को सही तरीके से करने के बाद जाते हैं। 2 चीज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। एक कि हमारे अंदर धैर्य नहीं था, 2 मिनट 3 मिनट रुकने का धैर्य नहीं था। दूसरा, हम जब वहाँ से गए अपने कमरे में तो हमारा ध्यान भटक गया। हम 2 मिनट के बाद आने वाले थे दोस्तों, लेकिन 2 मिनट कब निकल गया और कब वो 10 मिनट हो गया पता ही नहीं चला। इसलिए मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जिंदगी में धैर्य और एकाग्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए ये एक छोटी सी घटना थी दोस्तों, और इस छोटी सी घटना ने हमको इतना कुछ सिखा दिया कि जीवन में धैर्य और एकाग्रता नहीं रहेगी तो हमें कहीं पर भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप और हम ये जानते हैं कि हमें धैर्य और एकाग्रता बनाए रखना है, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट पूरे धैर्य और एकाग्रता से अपना नाम, अपने नाम का परचम पूरी दुनिया में लहराता है। अब आप सोचेंगे कैसे? पूरे धैर्य के साथ जब जब घर में जहाँ जहाँ जरूरत होती है
अल्ट्राटेक सीमेंट की, वो वहाँ आपका साथ निभाता है। और एकाग्रता यानी कि जिस काम में आप अल्ट्राटेक सीमेंट को इस्तेमाल करते हैं वो उस काम को बखूबी निभाता है। इसे कहते हैं एकाग्रता और धैर्य का संकलन। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इससे हमें एक बहुत जरूरी सीख मिली और यही सीख आपके राजू भाई ने आपको बता दिया। याद रखें मेरे राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम, है कि नहीं दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। दोस्तों, प्रोग्राम में आज बहुत कुछ है। ये बताने के बाद अब हम अगले पड़ाव में जाने वाले हैं प्रोग्राम के, और प्रोग्राम के अगले पड़ाव में हम आपको एक चुटकुला सुनाएंगे, हंसी मजाक की बात, ज्ञान की बात, और आपको एक कहानी सुनाएंगे जिससे हम कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा हंसा दे। बहुत सीरियस बात हो गया ना, अब थोड़ा हंसना भी तो जरूरी है। जीवन में बिना हंसी के तो कुछ हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक पहला चुटकुला। वो क्या हुआ कि एक आदमी एक सत्संग में गया और सत्संग में जाकर वो पूछा कि बाबा, हमको एक सवाल पूछना है। तो बाबा बोले, पूछो बेटा। बोला, बाबा ये मौन व्रत क्या होता है? तो बाबा बोले कि देखो बेटा, कई सालों तक हम लोग किसी से चुप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, एकदम शांत रहते हैं, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलते, इसी को मौन व्रत कहते हैं। तो आदमी बोला कि अरे बाबा, इसको मौन व्रत नहीं कहते हैं, इसको शादीशुदा जिंदगी कहते हैं। तो पूरी सभा में लोग हंसने लगे। और दोस्तों, आप तो समझ ही सकते हैं, अगर यहाँ पर जितने जितने भाई मेरे पति लोग हैं, वो लोग इस बात से बिल्कुल समझ सकते हैं कि उस बेचारे ने आखिर क्या बात कही। कोई गलत बात नहीं कही, बिल्कुल सही बात कही। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। तो दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कुछ ज्ञान की बात। जी हाँ, आज प्रोग्राम में आपको और एक नया ज्ञान का बात जानने को मिलेगा, ताकि जब आप घर जाएं तो आपको महसूस हो कि भाई आप कुछ नया चीज तो सीखे हैं, विज्ञान वाली बात। दरअसल क्या है दोस्तों, हर घर में पाए जाने वाला ये एक छोटा सा जीव जिसको हम लोग कॉकरोच कहते हैं, वो तो हर घर में मिलता है कॉकरोच। अब क्या है कि ये जो कॉकरोच है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है। अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है राजू भाई, कॉकरोच में क्या खासियत होगा। है, बात समझिए, उसमें भी खासियत है। बिना सिर के एक कॉकरोच जो है वो 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। सोचिए, उसका सर अगर धड़ से अलग कर दिया जाए तब भी वो 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। कॉकरोच क्या करता है कि वो अपनी मेहनत के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। इनका जो सांस लेने का यानी कि परिसंचरण तंत्र जो होता है वो खुला होता है, इसलिए ये अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। सोचिए, हम लोग के शरीर में जो होता है, रुआं होता है, और जो हमारे शरीर में जो छोटे 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 छिद्र होते हैं, हम वहां से सांस नहीं लेते हैं, हम नाक के द्वारा लेते हैं। लेकिन कॉकरोच में अलग बात है, इसीलिए कॉकरोच जो है 1 सप्ताह तक आराम से सांस ले सकता है। और केवल इसलिए वो बेचारा मर जाता है हफ्ते के भर के बाद, क्योंकि उसका सर नहीं है, तो वो पानी कहाँ से पिएगा, खाना कहाँ से खाएगा। भूख और प्यास से बेचारा अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन सांस लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। याद रखिए दोस्तों, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट, अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो अब दोस्तों, टाइम हो चला है कि हम आखिरी पड़ाव यानी कि कहानी की तरफ रुख करें। मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी जिससे हमें एक बहुत बढ़िया सीख भी मिलने वाली है। ये कहानी है एक आदमी की जो बहुत रईस था। वो गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ा था, लेकिन उसको इस बात का शौक था कि वो अपनी रईसी दूसरों को दिखाए। उसको दिखावे का बहुत शौक था। और उसका एक नौकर था। नौकर समझदार बहुत था तो नौकर, लेकिन बहुत समझदार था। तो वो जो मालिक था वो उसको बोला कि देखो, आज हमारे कुछ मित्र आएंगे हमारे घर, तो वो लोग जब आ जाएं और मैं तुमसे बोलूं कि जरा इन लोगों के लिए पानी लाओ, तो तुम पूछना मुझसे
कि मालिक कौन सा पानी लाऊं, मिनरल वाटर लाऊं, कोल्ड वाटर लाऊं, हॉट वाटर लाऊं, हिमालयन वाटर लाऊं या कौन सा वाटर लाऊं। तो बोला ठीक है मालिक। फिर बोला ये मालिक कि अब हम बोले कि एक काम करो, चाय लेकर आओ। तो पूछना कि मालिक ग्रीन टी लाऊं, व्हाइट टी लाऊं, मिल्क टी लाऊं, कौन सा टी लाऊं, ब्लैक टी लाऊं। तो नौकर बोला ठीक है मालिक, हम समझ गए। तो मालिक उसको समझाया कि हम कुछ भी लाने के लिए बोले तो हमको 4-5 ऑप्शन जरूर देना। तो बोला ठीक है मालिक, हम समझ गए। तो शाम हुआ तो मालिक के दोस्त लोग आए, मालिक अपना घर दिखाया। मालिक के दोस्त लोग बोले बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर घर है भाई। तो मालिक बोला हाँ मेहनत से बनाए हैं। तो उसके दोस्त बोले कि अच्छा, मेहनत से याद आया कि आपके पिताजी से बचपन में मिले थे, आज भी मिल लेते तो बहुत अच्छा होता। तो मालिक बोला ठीक है रुको। तो नौकर को बोला जाओ पिताजी को लेते आओ। तो नौकर बोला कि मालिक कौन से पिताजी, दिल्ली वाले, गुजरात वाले या कलकत्ता वाले। इतना सुन के बाकी जो दोस्त लोग हैं बहुत जोर जोर से हंसने लगे। अब मालिक जो है वो पूरा शर्मिंदा हो गया। तो दोस्तों, दिखावे में कभी नहीं पड़ना चाहिए। कभी दिखावा करके किसी को कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों। हमेशा अपनी असलियत और जो सच है उसका साथ देना चाहिए, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट करता है दोस्तों। ये क्या करता है, दिखावे में नहीं जाता है कि हम चकाचौंध कर देंगे, हम सब कर देंगे। ये अपनी असलियत, अपनी ईमानदारी को अपने साथ रखता है और अपनी गुणवत्ता को निखारता है दोस्तों। तो यही है जीवन का सार। दिखावा करके ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा, लेकिन आपकी जो असलियत है अगर आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो आप जीवन में और मजबूत बनेंगे, जो कि हम सब का उद्देश्य होता है, सही तरीके से अपने आप को निखार पाना, ठीक अल्ट्राटेक सीमेंट की तरह। तभी तो है ये देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, अब समय हो चला है कि आपका राजू भाई आपसे इजाजत ले। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। दोस्तों, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुशहाल रहिए और गर्मी से थोड़ा बच के रहिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.